कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्टार्ट। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारे आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर के इस लाइव हिंदी टॉक शो में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रति सप्ताह की तरह आज हमारे साथ 3 भक्त जुड़ रहे हैं जो कि आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आप अपने फ़ोन मोबाइल रेडी रखिए कि आप अपने प्रश्न तुरंत भेज सकते हैं और हम प्रयास करेंगे कि आज के सेशन में ही उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ। तो हम चलते हैं हमारे आज के जो स्पीकर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो पहले हैं राजविद्या प्रभु जी जो कि 27 सालों से इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं। तो प्रभु जी जो है वो इस्कॉन दिल्ली मंदिर से जुड़े, वहाँ पर यूथ फोरम में जाते थे जब युवा थे, उस समय यूथ फोरम से जुड़े। उसके बाद प्रभु जी को वृंदावन धाम का आश्रय मिला और प्रभु जी तब से निरंतर सेवा करते आ रहे हैं श्री वृंदावन धाम में 1999 से 1999 से 24 सालों से प्रभु जी वृंदावन धाम में सेवा करते हैं। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेवाएं करी हैं संस्था के अंदर, कभी टेम्पल कमांडर, कभी संकीर्तन ट्रैवलर का, कभी गेस्ट रिसेप्शन का, कभी लाइफ मेंबर्स का केयर करना, कभी भीष्म डिपार्टमेंट। और इनका जो 27 साल का जो ये सेवा का भक्ति का जो जीवन रहा है उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण इनके 11 साल रहे जिसके अंदर ये गुरुकुल वृंदावन गुरुकुल के अंदर आश्रम टीचर रहे हैं। तो हमारे साथ ये राजविद्या प्रभु जी हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी पहले भी हमारे टॉक शो में आए थे, आज दूसरी बार आ रहे हैं। और दूसरे हमारे साथ भक्त हैं वेंकटेश प्रभु। तो वेंकटेश प्रभु जी हमारे मायापुर धाम के अंदर श्री मायापुर इंटरनेशनल स्कूल स्मिस के अंदर जो कि कैम्ब्रिज से एफिलेटेड है, वहाँ पर स्कूल टीचर हैं, हाई स्कूल में पढ़ाते हैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स। तो प्रभु जी जो है वो 29 साल के हैं और ओरिजिनली मैंगलोर उडुपी से हैं, कर्नाटका से। इनका जन्म गौड़ सारस्वत ब्राह्मण वैष्णव परिवार माधव संप्रदाय में हुआ और इन्होंने एजुकेशन अपना जो है इंजीनियरिंग के अंदर किया और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। तो ये पुणे के अंदर रहे, वहाँ पर इस्कॉन यूथ फोरम में सेवाएं करते थे, सेमिनार्स अटेंड करना और बहुत सारे श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्यों का इनको संग प्राप्त हुआ। और ये फिर अपना यहाँ पर इन्होंने श्रीला मायापुर में बच्चों को पढ़ाने में अपना समय लगाना जो है वो अच्छा समझा और यहाँ पर ये पढ़ाते हैं। साथ में हमारे साथ जगन्नाथ देव प्रभु जी आज मौजूद हैं जो प्रति सप्ताह की तरह हम यहाँ पर आते हैं कि हमारे दर्शकों का उत्साह बढ़ा सकें और इस टॉक शो को जो है वो आगे बढ़ाते चलते चलें। तो राजविद्या प्रभु जी जब तक हमारे प्रश्न आना शुरू हो रहे हैं, जो नंबर स्क्रीन पे टेलीकास्ट हो रहा है तो उस नंबर पर हमारे प्रश्न आते हैं और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से भी हमारे दर्शक अपने प्रश्न भेज सकते हैं। तो राजविद्या प्रभु जी जैसा कि आपका जीवन जो इंट्रोडक्शन में बताया कि 11 साल आप गुरुकुल टीचर रहे, तो आपने आश्रम टीचर का भूमिका निभाया, तो आप क्या सेवा आपका रहता था उस समय पे? भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने इसकी शुरुआत करी थी वृंदावन में, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और प्रभुपाद जी का विज़न था कि बच्चों को 5 साल की उम्र से आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए, साथ में जो उनका भौतिक शिक्षा जिसे हम कहते हैं या मटेरियल एजुकेशन जिसे कहते हैं, जिससे उन्हें स्किल्स प्राप्त होते हैं, तो उसके साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए, ये प्रभुपाद जी का विज़न था। और मनुष्य जीवन जो मिला उसका क्या महत्व है, बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाए। जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं
कि 5 साल की उम्र से ही बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू कर देना चाहिए, जैसा कि वैदिक भारत में पहले होता था कि बच्चा 5 साल की उम्र में गुरुकुल चला जाता था। तो उसी के बेस पर प्रभुपाद जी ने शुरू करा, और उसी में हम आश्रम टीचर जो हैं बच्चों की आध्यात्मिक शिक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं। उनको सुबह मंगल आरती उठाना, उसके बाद उनको जप करवाना या भगवद गीता आदि की शिक्षाओं को समझाना, और उनके कुछ भी आध्यात्मिक प्रश्न हैं उनको समझाना कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो ये हमारा मुख्य रोल होता था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ वह भौतिक शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ये हमारा रोल होता था गुरुकुल में। तो प्रभु जी ने जैसा बताया कि आश्रम टीचर के रूप में उनका जो योगदान रहता था बच्चों की शिक्षा के समय पर, वो होता था कि वे उनको आध्यात्मिक सपोर्ट रखें, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, उनके मन के प्रश्नों के उत्तर दें, जैसे आज यहाँ पर उत्तर देने के लिए आए हैं प्रभु जी। तो आगे चलते हैं हम वेंकटेश प्रभु जी। जैसा कि आपका जीवन रहा है, आप एक वैष्णव परिवार में आपका जन्म हुआ, तो आप अपना जीवन के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि आप कैसे इस्कॉन संस्था से जुड़ गए और क्या चीज़ आपके जीवन में उस समय रहा जो आपको आकर्षित किया इस्कॉन संस्था में और आप ऐसा यहाँ पर आ गए। पहले से मैं आप सबका कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आज मैं आप सबके बीच में हूँ इधर इस्कॉन मायापुर धाम में। तो मेरे जीवन में मैंने देखा कि भक्तों के बहुत सारे लोगों को देखा मैं पहले से, जैसे गांव में जो रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, और ऐसे मैं साइंटिस्ट देखता हूँ टीवी में, और कुछ स्पोर्ट्स स्टार है, ये सब बहुत सारे अलग अलग लोगों को देखा। लेकिन उसमें सबसे मुझे अच्छा लगा भक्तों के संग क्योंकि उनके बीच में जो आदान प्रदान होता है, जो प्रेम का संबंध होता है, और जो भगवान के प्रति भक्ति होता है, वो मुझे सबसे आकर्षित लगा। तो मेरे जो मेरे स्कूल जाता था, तो तब मुझे गणित और विज्ञान में बहुत मेरा आसक्ति था, और ऐसे में आगे चलता गया तो मुझे लगा कि मैं एक साइंटिस्ट बनूं। सो फिर मैं साइंटिस्ट बनने के लिए कोशिश करता रहा। मेरा फर्स्ट हीरो था APJ अब्दुल कलाम, वो मेरे हीरो थे। और वैसे मैं बहुत सारे साइंटिस्ट और बाकी सब देखता था। सो फिर मुझे भक्ति में जब मैं आया तो मैंने प्रभुपाद के शिष्यों को देखा, तो कैसे वो अपने जीवन शैली में अच्छे तरह से पालन करते हैं, और उनके जो सोच विचार है वो सब देख के मुझे बहुत मतलब इंस्पायर हो गया मैं। फिर मैं लगा कि मेरा पहला जो श्रेय था साइंटिस्ट बनना है, तो मैं इंजीनियर बना। फिर मैं टाटा में डिज़ाइन इंजीनियरिंग करता रहा। तो फिर मैंने देखा कि कैसे मैं मेरा जो पहले का श्रेय है साइंटिस्ट बनने का, वो कैसे मैं आगे जा सकता हूँ उसमें। सो मुझे लगा कि हो सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो है वो बन सकता हूँ। सो मैं अभी जो इस्कॉन मायापुर में आया हूँ इधर, मुझे एक स्कूल में एक सेवा मिला है, टीचर साइंस में फिज़िक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ, जिसमें से मैं बच्चों को साइंस भी सिखाता हूँ और स्पिरिचुअलिटी भी सिखाता हूँ। तो इसमें से मेरा जीवन का उद्देश्य भी मैं पालन करता रहा। और मेरा 3 उद्देश्य था जीवन में, कि पहले सेल्फ डेवलपमेंट, और सेकंड वन था कि लविंग रिलेशनशिप्स, और थर्ड वन था कि सोशल कंट्रीब्यूशन। ये तीनों मैं कर सकता हूँ इस अभी जो पोजीशन में हूँ वैसे। तो इसलिए मुझे अभी मैं बहुत खुश हूँ इधर मायापुर में, और आज बहुत खुश हूँ कि आज आप सबके बीच में हूँ मैं। हरे कृष्ण। तो थैंक यू वेंकटेश्वर जी, जो ऐसा आपने बताया आपके साइंटिस्ट हीरो रहा करते थे, और फिर कैसे अब शिला प्रभुपाद जी भी उस हीरो की लिस्ट में आए और आपका जीवन परिवर्तन किए और आपको भक्तों का संग प्रदान किए जिसकी आप अपेक्षा करते थे। तो हम अपनी प्रश्न शुरुआत करते हैं। तो राजविद्या प्रभु जी, तो पहला प्रश्न है आपके लिए। जैसा कि आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो राजखेम का हमारे मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी में अब आपकी दिनचर्या क्या रहती है प्रतिदिन? जैसे कि विवाहित जीवन में दिनचर्या लगभग सेम ही रहती है। हम लोग घर पर अभी भी सुबह मंगल आरती के लिए उठते हैं, और क्योंकि हम मंदिर के पास रहते तो मंदिर में ही मंगल आरती करते हैं, घर पर नहीं करते जल्दी।
वृंदावन। हाँ, वृंदावन में भी और यहाँ मायापुर में भी। तो बच्चे नॉर्मली जैसे उठते हैं अपना सुबह 5-6 बजे उठते हैं, जितने भी बजे उठने 6 बजे तक लगभग उठ जाते हैं। उसके बाद वो डीटी हमारे घर में जो अर्चा वगैरह उनकी सेवा करते हैं, उसके बाद वो स्कूल चले जाते हैं और मैं अपनी सेवा में चला जाता हूँ। फिर पत्नी जो होती है वो अपनी सेवा करती है। ये हमारा एक सामान्य वो रहता है। जिस दिन छुट्टी होती है बच्चों की, उस दिन बच्चे सुबह मंदिर आते हैं, कम से कम दर्शनार्थी आते हैं ज़रूर। और बच्चे पूरा मतलब घर में जो आध्यात्मिक वातावरण है उसको बना के रखते हैं। विशेष करके उनको गौर निताय जगन्नाथ आदि की सेवा दी गई है, जिससे वो उसमें बिजी रहते हैं। और बिल्कुल जैसे आम आदमी जैसे जीवन बिताता है, लेकिन उसकी चेतना फ़र्क होती है कि व्यक्ति काम कर रहा है, वो अपने मतलब सोचता है कि मैं कैसे भरण पोषण करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो आध्यात्मिक जीवन में जो वैवाहिक या गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति होता है, उसका जीवन जो होता है वो कृष्ण को सेंटर में रख के किया जाता है। जैसे भी बच्चे हैं वो कृष्ण की पूजा करते हैं, हम कृष्ण प्रसाद खाते हैं। मैं भी जो सेवा करता हूँ, मुझे पता है बच्चों को कृष्ण भावना भावित बनाना है, तो उसी के अनुसार करता हूँ। तो इस तरह से हमारी सेवा चलती है। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। गृहस्थ लोगों को या फैमिली वालों को डरना नहीं चाहिए कि मैं अगर इस्कॉन से जुड़ जाऊँगा या भक्ति शुरू करूँगा तो कुछ छूट जाएगा। कुछ भी नहीं छूटेगा, उल्टा आप और प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, बुरी आदतें ज़रूर धीरे धीरे छूटनी शुरू हो जाएंगी। तो प्रभु जी ने बड़ा उत्तर जैसे बहुत ही अच्छे से बताया कि इनका भी दिनचर्या जो है वो वैसे ही जो है बाकी भक्तों के समान है। तो मुझे पिछले टॉक शो की बात याद आती है जगन्नाथ देव प्रभु जी की कि ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, सबका उद्देश्य तो कृष्ण की सेवा करना ही है। तो सभी का उद्देश्य भक्ति में आगे बढ़ना है तीव्रता से। और प्रभु जी का कितना सुंदर जीवन शैली उन्होंने बताया कि दिनचर्या वैसा ही है, कृष्ण को केंद्रित करते हुए वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है वेंकटेश प्रभु जी हमारे पूछ रहे हैं, ये दर्शक उन्होंने नाम नहीं बताया। मेरा अनुरोध है दर्शकों से कि अपना प्रश्न के साथ नाम और जगह भी मेंशन करें। तो ये व्हाट्सएप के माध्यम से पता चल पा रहा है। सुरभि जोशी हैं ये जो पूछ रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भक्ति करती हूँ, चैंटिंग हेयरिंग सब करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं और बहुत हावी हो जाते हैं मन पर और भक्ति थोड़ी डाउन हो जाती है। तो क्या करें कि हमेशा उत्साहित बने रहें? नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोच को और ये नेगेटिव थॉट्स को, हम विचारों को हम कैसे ओवरकम करें? हाँ, पहले ये मैं आपका प्रश्न को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये प्रश्न किया। ये एक बहुत अच्छा एक साइन है कि आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं। ये शास्त्रों के अनुसार हमको हमारे आचार्यों ने बताया है कि 3 चीज़ हमको रखना चाहिए: उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह, एंथुजियाज्म, ये हमको रखना चाहिए। उत्साह, निश्चयात, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। ये सब होना चाहिए। आपका जो नेगेटिव थॉट्स जो आ रहा है वो नॉर्मल है, क्योंकि हम बहुत करोड़ों जन्मों से हमने मतलब इस दुनिया में हम रहे हैं। हमको मतलब असत्संग जो है वो भी प्राप्त हुआ है बहुत जन्मों से। अभी इस जन्म में हम सत्संग में आए हैं, या पिछले 1-2 जन्म से भी हो सकता है कि हम धीरे धीरे हमारे भक्ति बढ़ा रहे हैं। तो अभी इस जन्म में हमको ध्येय रखना चाहिए कि हमको मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए और मैं प्रभुपाद का पूरा शरण ले लूँगा और आगे मैं भगवत धाम जा सकता हूँ। ऐसे में हम सोच के आगे बढ़ना चाहिए। ये नेगेटिव थॉट्स जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब जैसे आपका स्पिरिचुअल एनर्जी जो आपका बढ़ता जाएगा, तो वैसे नेगेटिव थॉट्स अपने आप कम होता जाएगा। तो मेरे पर्सनल लाइफ में मैंने ये देखा है कि जितना मैं उत्साहित भक्तों से मैं संग करता हूँ, उतना मैं उनका उत्साह जो है वो मेरे में आ जाता है। तो ऐसे में सत्संग में जितना आप बढ़ाते जाते हैं, तो उतना आपका असत्संग जो पहले आपने किया है उसका इफ़ेक्ट्स जो है वो कम होता जाता है। फिर एक दिन आएगा जब आपका पूरा प्योरली आप कृष्ण भगवान के बारे में आप सोच सकते हैं। ऐसा मैंने सुना है। जो उच्च कोटि के भक्त हैं उनके मुंह से मैंने क्लियरली सुना है। तो धन्यवाद वेंकटेश प्रभु जी, आपने बताया कि उत्साह जो बरकरार रखना है तो उसके लिए उत्साहित भक्तों का संग करना जरूरी है।
तो जैसा हम संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा हमारे जीवन पे। तो आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जगन्नाथ देव प्रभु जी, ये राजू देवनाथ कलकत्ता से पूछ रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, फिर भी मेरे हृदय में वासना और लोभ कैसे आ जाता है? वासना और लोभ इसलिए आता है क्योंकि जैसे अभी वेंकटेश प्रभु जी बताए कि करोड़ों जन्मों तक हम लोग असत्संग किए हैं। अभी इस जीवन में या कुछ 2-3 जन्म से पहले सत्संग कर रहे, जिसके कारण साधु संग या भगवत भक्ति थोड़ा बहुत हम सबको मिला है। तो जैसे प्रभु जी एक चीज़ बताएं कि नेगेटिविटी, इससे नेगेटिविटी हुआ या वासना हुआ, सेक्सुअल डिजायर हुआ, ये सब असत्संग के कारण होता है। और असत्संग ज़्यादातर हम लोग करोड़ों जन्म, क्या अनेकों जन्म हम लोग असत्संग किए हैं, ठीक है। तो वो तुरंत नहीं जाएगा। जैसे भगवद गीता में एक श्लोक है, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य बैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरे नान लेन च। इसका अर्थ ये है कि आवृतम ज्ञानम एतेन मतलब आत्मा जो है वो मूल रूप से पूरी तरह से शुद्ध है, चिन्मय ज्ञान से पूर्ण है। जैसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी तरह आत्मा भी सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूप है। आवृतम ज्ञानम एतेन मतलब जो ज्ञान है वो ज्ञान को ढक देता है। कौन? आवृतम ज्ञानम एतेन काम रूपेण बैरिना मतलब काम। काम क्या है? अगर लड़की है तो किसी पुरुष के प्रति आसक्ति, अगर पुरुष है तो किसी स्त्री के प्रति आसक्ति, अगर कुत्ता है तो किसी कुत्ती के पीछे आसक्ति। इस प्रकार ये जो वासना जो है ना उसमें लग जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान हमारा ढक गया, काम रूपेण। और उसके बाद बताया जा रहा है कि दुष्पुरे नान लेना चाहिए। ये कभी भी मतलब थकते नहीं कि अरे 2 जन्म तो काम वासना में बिता दिया तो अभी थोड़ी सी भगवत भक्ति कर लेते हैं। नहीं, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में एक जगह पे लिखा है कि हे मेरे मन, या रघुनाथ दास गोस्वामी भी लिखे हैं मन शिक्षा में, कि मैंने तुमको कितना जो तुमको चाहिए था वो दिया। भौतिक सुख चाहिए था वो भी दिया, इंद्रिय तृप्ति चाहिए था वो भी दिया, अच्छा बिल्डिंग चाहिए तो वो भी दिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना से सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी तुम कभी ये नहीं बोले कि अब मैं सेटिस्फाइड हो, नाउ यू कैन सर्व कृष्णा, आप भगवान की सेवा में अभी लग जाइए, मैं अभी अघा गया, मतलब मैं अभी तृप्त हूँ। ये कभी नहीं बोला। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है। प्रश्न क्या था और एक बार बताइए तो? कि मैं आत्मा पवित्र हूँ तो फिर ये काम वासना क्यों क्यों परेशान हाँ। करती तो है? आत्मा पवित्र है लेकिन काम वासना क्यों आता है? तो आत्मा होने के नाते काम वासना तो नहीं आएगा, लेकिन हम लोग अपने आप को आत्मा मानते नहीं। दिस इज द रीजन, ये कारण है। देहात्म बुद्धि में ग्रसित है, जिसके कारण हम लोग काम वासना से ग्रसित है। और ये काम वासना सिर्फ अपना मतलब देहात्म बुद्धि के कारण होता है। जैसे एग्जाम्पल, एक बंदर किसी लड़की को देख के उनके अंदर काम वासना जागृत नहीं होगा। एक कबूतर किसी कुत्ती को देख के काम वासना जागृत नहीं होगा। एक मनुष्य स्त्री या मनुष्य स्त्री मनुष्य पुरुष को देख के काम वासना जागृत हो। तो ये कैसे आ रहा है? इसको अगर हम लोग परिभाषा के रूप में देखें तो देहात्म बुद्धि के कारण ये काम वासना आ रहा है। और इसका और भी एक दूसरा अगर हम लोग सरल भाषा में समझे तो एक मैं अपने गुरु महाराज का लेक्चर सुना था, श्रीमद् भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज का, कि जब 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की, तो जब वो लोग युवावस्था से पहले की अवस्था में जब खेलने कूदने में लग जाता है, उस समय उनके हृदय में काम वासना जागृत नहीं होती। यद्यपि दोनों विपरीत लिंग है, बट स्टिल ये स्त्री है वो पुरुष है, लेकिन फिर भी उस समय काम वासना जागृत नहीं। कब आता है? युवावस्था के बाद। तो ये देहात्म बुद्धि और युवावस्था ये अटैक करता तब काम वासना आते हैं। आत्मा होने के नाते आत्मा का काम वासना नहीं है। तो बहुत सुंदर उदाहरण लगा मुझे प्रभु जी का, कि जैसे उन्होंने बताया कि ये देहात्म बुद्धि का इतना अच्छा सुंदर उदाहरण दिया प्रभु जी ने, कि वो जो शरीर को खुद को मानते हैं तो उस हिसाब से वैसा शरीर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। बड़ा अच्छा मुझे इनका उदाहरण लगा समझाने के लिए, बहुत सरलता से। तो ये अगला प्रश्न पूछ रही हैं
राजविद्या प्रभु जी, मीना कुमारी हमारे लाइव चैट में यूट्यूब पे पूछ रही हैं जमशेदपुर से, भगवत प्राप्त भक्त अथवा गुरु को कैसे पहचाने? जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है या फिर गुरु, उनको हम कैसे पहचाने? बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। ये एक जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनका सबका ये प्रश्न होता है कि हम अपने गुरु को कैसे पहचानें। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो पहचानने की जो शक्ति या जानने की जो शक्ति, समझने की शक्ति, ये भगवान से आती है, कृष्ण से आती है। ये हम अपने प्रयास से नहीं समझ सकते। जब हम प्रार्थना करते हैं गुरु तत्व या आदि गुरु जो बलराम जी हैं, जो नित्यानंद प्रभु हैं, विशेषकर कलयुग में, जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं तब वो हमें ये समझावट देते हैं कि जो गुरु या प्रामाणिक गुरु, प्रभुपाद बार बार लिखते हैं बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, प्रामाणिक गुरु कौन है। तो जो परंपरा में आया होता है, तो सबसे पहले जो, जिसे मैं कहूँगा ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, कि सबसे पहले तो जो आध्यात्मिक गुरु जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है गुरु के रूप में, या जो कह रहा है कि मैं गुरु हूँ, तो आपको ये पूरा अधिकार है समझने का कि वो किसी परंपरा से जुड़ा है कि नहीं। तो इस परंपरा कौन कौन सी है, इसका ज्ञान आपको श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों में, भगवद गीता में बड़े आराम से मिल जाएगा। और मेरे से कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया, तो मैं कहता हूँ कि आप इस्कॉन से जब जुड़ेंगे तो एक ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में ये इस्कॉन संस्था है। तो इस्कॉन से जुड़ने के बाद व्यक्ति पूरा सेफ रहता है कि एक जो गुरु है वो प्रामाणिक है, क्योंकि वह गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी और उनके शिष्यगण बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे आप किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि वो स्कूल कौन से यूनिवर्सिटी से या किस से एफिलेटेड है। जैसे कि हमारे प्रभु जी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वो कैम्ब्रिज स्कूल से एफिलेटेड है इनका स्कूल। जैसे भक्ति वेदांत गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल CBSE या ICSE से एफिलेटेड है। इसी तरह से गुरु जो है परंपरा में आया होता है, आध्यात्मिक परंपरा में आया था। तो इस्कॉन से जुड़े हुए जो गुरु हैं वो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से आए हुए हैं। इस तरह से 3 संप्रदाय और हैं जो कि आपको श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों में बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन सिद्धांत ये समझने वाली बात है कि इस बात की समझावट आएगी जब हम श्री कृष्ण को समर्पित करेंगे। और बलराम जी आप पे प्रार्थना, बलराम जी जो नित्यानंद के रूप में इस कलयुग में आए हैं, वो जब आपके कृपा करेंगे तो आध्यात्मिक गुरु आपके सामने वो खड़ा कर देंगे, बिल्कुल प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये है समझने का। सबसे पहले ग्रॉस ये है कि गुरु किसी परंपरा में होना चाहिए, और दूसरा कि मुझे इतना सिंसियर बनना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी भगवान से। और प्रार्थना कैसे है? बड़ी सिंपल है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब प्रार्थना करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा, बुद्धि तेज होगी, और गुरु की आप एक आध्यात्मिक गुरु की शरण में आ पाएंगे। ठीक है, तो एक बड़ा सिंपल है कि जो आध्यात्मिक गुरु किसी परंपरा में होना चाहिए। 4 परंपराएं होती हैं, जिसमें से इस्कॉन में आना सबसे बड़ा सेफ्टी है, क्योंकि इस्कॉन ही प्रचार कर रहा है और ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में इनके गुरुजन आ रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हमारे दर्शक भी आपको धन्यवाद कर रहे हैं यूट्यूब पे कमेंट में कि थैंक यू प्रभु जी फॉर सच अ नाइस आंसर। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा स्पष्ट बता दिया। तो जैसा कि प्रश्न था कि गुरु की खोज कैसे करें, तो प्रभु जी ने बता दिया कि शिष्य पहले बने, अच्छे सिंसियर बने कि आप ऐसे गुरु को समझ पाए। प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और प्रभु जी ने बताया कि ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में इस्कॉन आता है, तो वो संप्रदाय आप देखिए जहाँ से भी आप देख रहे हैं कि प्रामाणिक संस्था होनी चाहिए जहाँ पर आप गुरु की तलाश कर रहे हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। पंकज द्विवेदी पूछ रहे हैं वेंकटेश प्रभु जी कि हरे कृष्णा प्रभु जी, यदि नौकरी में सत्संग नहीं हो पाता, व्यसनों के साथ नहीं हो पाता, काम दिन में सोना, क्या करूं, मार्गदर्शन करें। नाइट काम मतलब वो दिन भर काम कर रहे हैं, लेट
हो जाता है चीज़ें, तो सत्संग भी नहीं कर पाते ऑफिस में, अब क्या करें? वो कैसे ऐसे में, आपने बोला सत्संग करिए, कैसे करें सत्संग? यस, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से पूरा कन्विक्शन से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था जब मैं काम कर रहा था। तो मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं डायरेक्टली मैं कॉर्पोरेट दुनिया में काम कर रहा था। तो वहाँ एग्जैक्टली ये सेम सिचुएशन था जैसे आप बोल रहे हैं कि ऑफिस के वातावरण में ऑलमोस्ट कोई वैष्णव नहीं है, सब अपने अपने मतलब कर्मकांड में लगे हैं और बहुत गलत चीज़ें भी करते हैं। उनको मतलब पाप पुण्य ऐसा कुछ उसका फ़र्क नहीं पड़ता। सो ऑलमोस्ट लगता है कि हम जैसे लंका में जैसे हनुमान जी गए थे, वैसे लगता है कि सब आसपास में सब राक्षस लोग ही है, ऐसे लगता है। ऐसे मुझे भी लग रहा था, लेकिन ऐसा है नहीं है कि हम मतलब 24 घंटा और 7 दिन 365 दिन उधर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम जाते हैं सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, 8 घंटा 8 आवर्स ऑफिस टाइम जो है उतना ही समय पे रहते हैं। लेकिन उसके बाद और उसके पहले वो जो समय है वो हमारा समय है, तो वो हम ठीक से उसका मतलब यूटिलाइजेशन करेंगे तो आपको सब कुछ आपका ऑफिस जो टाइम है वो भी आप बहुत अच्छे से आप संभाल सकते हैं। मैं आपको कुछ लाइक बेसिक टिप्स दे दूंगा। पहले ये है कि आपको आर्मर पहनना चाहिए। जैसे जो सोल्जर है, जो मतलब जो भी योद्धा है, वो मतलब अभी वार चल रहा है, सब इधर उधर युद्ध चल रहा है। युद्ध के रंग में जाता है, टी शर्ट पहन के नहीं जाता, वो बुलेट प्रूफ वेस्ट और सब उसका इक्विपमेंट, यस, सुरक्षा कवच, यस, वो पहन के जाता है। तो ऐसे भक्तों के लिए सुरक्षा कवच जो है वो हमारा सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम जो होता है, पर्टिकुलरली हमारा जो चैंटिंग होता है 16 माला या जितना भी आप कर रहे हो, 1-2 माला जो भी आप शुरू कर रहे हो उतना आप तो करके आपको जाना चाहिए। तो उसमें से आपको सुरक्षा कवच हो जाता है। फिर उसके बाद आप जैसे आपको थोड़ा जो एक्सपीरियंस्ड जो वक्त है, जो ऑलरेडी जो आपका जैसे आप जो नौकरी कर रहे हैं उस क्षेत्र में जो ऑलरेडी एक मतलब जो 10 साल 15 साल 20 साल जो सेवा कर रहे हैं ऑलरेडी उस फील्ड में है, उनसे थोड़ा गाइडेंस लेना चाहिए कि आप क्या करते हो। वो आपको एक 10-15 टिप्स दे देंगे, तो उसमें से आपका बहुत कुछ आपका जो आप जिधर आपको मुश्किल लग रहा है तो वो सब सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको ये भी रखना चाहिए, एक इंग्लिश में कहावत है कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। सो आपको ऐसे नहीं जाना है कि अरे मैं अभी बहुत अच्छा संग में जा रहा हूँ, अरे मुझे अभी मार डालेंगे, ऐसा नहीं जाना है। आप उनको मारने के लिए जाना चाहिए। आपको मारना मतलब आप उनको भक्ति कैसे दे सकते हो वो आपको सोचना चाहिए। तो जैसे आप कुछ प्रसाद लेके जा सकते हैं, घर में आप कुछ अच्छा प्रसाद बनाइए, कुछ स्वीट्स बनाइए, या आप मंदिर जब भी जाते हैं तो थोड़ा जो भी इधर का प्रसाद है वो लेके जाइए। ऑफिस में तो हर मंडे को मैं वीकेंड जो है वो मेरा था, 5 डे वर्क वीक था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे। फिर शनिवार रविवार वो तो छुट्टी ही था, तो मैं मंदिर जाता था उस दिन। उस समय मैं सत्संग करता था, भगवद गीता क्लासेस अटेंड करता था, कीर्तन में भाग लेता था। तो उसके बाद जब मंडे जो जाता था तो मैं कुकीज़, हमारे इस्कॉन एनवीसीसी पुणे में बहुत अच्छा एक कुकीज़ मिलता था हमको प्रसाद, सो वो मैं लेके आते, मैं मेरे ऑफिस मेट्स को देता था। तो मैं कुछ ही महीनों में उनके अंदर इतने ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा कि वो मुझे कृष्ण के बारे में पूछने लगे क्या, और मुझे उनका जो समस्या था वो सब मुझे बताने लगे। मैं तो जूनियर मतलब मैं ट्रेनी था, लेकिन जो 20 साल के सीनियर इंजीनियर थे वो उनके परिवार का जो भी समस्या है वो सब मेरे साथ वो बताते थे। तो ये सब मैं ट्रांसफॉर्मेशन देखा। तो उसके बाद अब सैंडविच प्रोग्राम, वो एक लास्ट चीज़ मैं बताऊंगा। सैंडविच प्रोग्राम, जैसे आपको सैंडविच पता है कि ब्रेड, उसके बीच में जैम और फिर ब्रेड। सो ऐसे अब मैं उसका सैंडविच का उल्टा है जैम ब्रेड जैम। ये प्रोग्राम आपको करना चाहिए। जैम मतलब सुबह आप जाने से पहले आपको थोड़ा जैम जो है आपका भक्ति प्रोग्राम करना चाहिए, चैंटिंग मॉर्निंग प्रोग्राम और कुछ श्रवण करना चाहिए या भागवतम पढ़ना चाहिए। फिर आप ऑफिस जाएंगे, वो ब्रेड है, खाली ब्रेड, उसमें उतना टेस्ट नहीं है शायद। तो फिर आप घर वापस आएंगे तो फिर एक और बार जैम खाना चाहिए। तो जैम फिर एक और बार आइए, घर में आपका परिवार हो सकता है, या आप सीधा ऑफिस के बाद एक बार जस्ट मंदिर जाइए, एक बार दर्शन लीजिए भगवान का, फिर घर आ जाइए, कृष्णा बुक पढ़िए, प्रसाद ले लीजिए,
फिर आराम से सो जाइए, फिर आपको फिर पूरा आपका दिन जैम रेड जैम हो गया, फिर आनंद रहेगा फिर। हरे तो कृष्ण। धन्यवाद वेंकटेश प्रभु जी। तो प्रभु जी ने सबको ब्रेड जैम खिलाते खिलाते दो बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि उन्होंने ये बताया कि एक तो पहले खुद का ध्यान रखें, पहले खुद को मजबूत करें कि आप जब युद्ध पे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर कैसा माहौल है, सत्संग कैसे करें, तो खुद की तैयारी करके जाए, सुबह भगवान का नाम जप करके जाए, जैसा कि राज विद्या प्रभु जी ने बताया, आप सुबह उठकर पहले जप करते हैं, उसके बाद अपनी सेवाओं में लगते हैं। और दूसरा प्रभु जी ने बहुत महत्वपूर्ण बताया कि ऑफिस का वातावरण भी वो साथ साथ अपने संगी साथियों को प्रसाद देते थे, कभी मंदिर में आमंत्रण करना, तो इस तरह से वे जो है उनको भी कृष्ण भावनामृत के प्रति आगे बढ़ा सके। और वीकेंड्स पे जैसा बताया कि वो पूरा टाइम मेरा है, तो मैं भक्ति में लगता था। तो डस्ट साफ करने के लिए भगवान को वो करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि भगवान ने ये जो जगत बनाया, मटेरियल वर्ल्ड, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि बहुत सारे जो 84 लाख जीव जोनी, पशु पक्षी, आपका कीट पतंग जितने सारे हैं, वो सभी 84 लाख जीव जोनियों में भटकते भटकते आ जाते हैं मनुष्य जीवन में। और मनुष्य जीवन में आने का उनका उद्देश्य एक ही है कि वही उनका लास्ट जीवन है, उससे सीधा वो भगवत धाम जाएगा। लेकिन वहाँ आके भी जब गड़बड़ मचा देता है, दुर्योधन जैसे व्यक्ति, कंस, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल, पौंड्रक, तब भगवान को लगता है कि नहीं नहीं, ये जो सड़ा हुआ आलू है इसको इस बोरे से साइड करना है, अन्यथा बाकी को भी ये अपने जाल में फंसा लेंगे, अर्थात भक्ति करने नहीं देंगे। मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, लेकिन इसके कारण वो लोग भक्ति नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए रुचि लिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो स्पष्ट किया प्रभु जी ने बड़े सरल से उदाहरण के साथ कि गंदगी हो गई है तो उसको सफाई तो करना पड़ेगा ना। तो उनका उद्धार करने के लिए, और जैसा कि वे चाहते थे युधिष्ठिर महाराज है वे बने, राज्य संभालें, तो जो जिम्मेवार व्यक्ति है, जो प्रजा की रक्षा कर सके, भक्ति प्रदान कर सके, तो ऐसा व्यक्ति राज्य संभालना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो है वो राजा होना चाहिए। तो उनको स्थापित करने के लिए और प्रभु जी ने बड़ा अच्छा सरल तरीके से समझा दिया। आगे चलते हैं राज विद्या प्रभु जी। हमारा प्रश्न है पटना बिहार से पूछ रहे हैं गौतम दुबे, मैं अविवाहित हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं खोज में भी हूँ, चाहता हूँ शादी कर लूँ, लेकिन बहुत डर लगता है क्योंकि शादीशुदा होने के बाद आजकल इतनी सारी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, उसने केस कर दिया, उसने वो कर दिया, इतना पैसा ले लिया, तो अब मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत डर चुका हूँ। बहुत अच्छी बात है, अगर आप डर गए हैं तो आपको ब्रह्मचारी जीवन बिताना चाहिए। आप ट्रेनिंग लीजिए इस्कॉन में आके, जीवन का उद्देश्य समझिए। देखिए, मनुष्य जीवन मिला है जो, ये जैसे जगन्नाथ देव प्रभु जी ने बताया कि इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम भगवान की प्राप्ति कैसे प्राप्त करें। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, तो उसमें फिर गड़बड़ करते तो भगवान आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान आते हैं सफाई करने के लिए। लेकिन इस युग में हमें बड़ा अच्छा चैतन्य महाप्रभु आए हैं जो महावदान्य अवतार हैं। नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, वो कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। तो आप और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। तो भगवान ने आपको पहले ये रियलाइजेशन दे दिया कि ऐसा ऐसा उल्टा सीधा हो रहा है। आज देख ही रहे हैं, गृहस्थ जीवन में आते हैं बहुत प्रॉब्लम आती हैं। जैसे कि मैं भी गृहस्थ हूँ, तो ऐसा नहीं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन, मतलब जो कृष्ण से जुड़ गए हैं, उनके गृहस्थ जीवन में चैलेंजेस नहीं आते। चैलेंजेस होते हैं, पर इन चैलेंजेस से या इन परेशानियों से हम ऊपर उठ पाते हैं क्योंकि हम कृष्ण भगवान की जो शिक्षाएं हैं उनको जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण से जुड़ जाता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। सब प्रॉब्लम उसको बड़े आराम से, मतलब उसको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आपको जहाँ पर भी हैं, आपको सबसे पहले आपके निकटतम इस्कॉन सेंटर से जुड़ना चाहिए। जब आपको समझ में उस इस्कॉन सेंटर से जब आप जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। फिर जैसे हमारे वेंकटेश प्रभु ने बताया कि कैसे ट्रेनिंग मिलेगी, फिर तो उस ट्रेनिंग में फिर आप समझेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे जीवन बिताना है। जैसे वेंकटेश्वर प्रभु ने जैम का उदाहरण बताया, ब्रेड जैम खिला खिला के हम भक्त बना देते हैं लोगों को। तो जब व्यक्ति भक्त बन जाता है तो फिर उसके लिए कोई
मतलब कोई परेशानी बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती। हमारे गुरुजन तो कहते हैं कि आप परेशानी से ये बोला करो कि आप कितनी बड़ी परेशानी हो, जो हमारा परेशानी सॉल्व करने वाला उसको देखो, उसने इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां सॉल्व कर दी, तो ये हमारी परेशानियां क्या। तो इससे घबराइएगा मत, ये मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझिए, फिर सारी परेशानियों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इससे भगवान बार बार कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। इस तरह से जब हम करेंगे तो आपको मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझ आएगा, ट्रेनिंग मिलेगी। फिर कैसे भी किसी भी अवस्था में आप रहें, चाहे आप ब्रह्मचारी रहें, चाहे आप गृहस्थ रहें, चाहे वानप्रस्थ संन्यास, आप निर्भय हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी का नाम ही था अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अभय, अभय प्रदान करने वाले भगवान के वो दास, उन्होंने शिक्षाएं दी हैं। तो आप जब इस कौन से जुड़ेंगे तो सारी परेशानियों का सलूशन आपको मिल जाएगा, सारा डर भी भाग जाएगा, आप अभय हो जाएंगे एकदम। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने बताया कि जैसे आप ट्रेनिंग लीजिए मंदिर में, आप डर गए हैं, ब्रह्मचारी जीवन का पालन कीजिए। तो हमारे साथ जगन्नाथ देव प्रभु जी हैं जिन्होंने काफ़ी समय ट्रेनिंग लिया, मंदिर में बिताया और फिर वो डर को ख़त्म करते हुए वैवाहिक जीवन में भी आए। तो प्रभु जी आप भी थोड़ा सा इसमें रोशनी डालिए, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जब मेरा उम्र 23 साल था, 2014 अर्थात 2014 में ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया, तो 23 साल मतलब 18 साल से मेरे माता पिता, मेरे नाना जी या गांव के या जो भी मेरे शुभचिंतक थे, जब मेरा उम्र 18 साल था तब से लेकर मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि शादी करो, बाप का बड़ा लड़का हो, शादी करो, आपकी माँ कब आपकी मतलब पत्नी का मुंह देखेंगी, इस प्रकार करके जस्ट घर में ही चलता है और कुछ नहीं। तो 18 साल से लेकर 23 तक मेरा एक ही चीज़ डर था, उनका जो क्वेश्चन है ना, सेम डर कि पता नहीं कौन सी लड़की मिलेंगे, पूरा एकदम जीवन तहस नहस हो जाएगा। भक्ति करने आया मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए, और अगर ऐसे कोई मतलब वो धुंधुकारी की तरह अगर कोई ऐसी लड़की अगर मिल जाए तब तो गया काम से। तो ये चिंता करते करते 5 साल उसमें बिता दिए। 18 साल मतलब 2009 तो 2009 से लेकर 2014 तक हम इंतज़ार किए, लेकिन नहीं मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि नहीं कोई ऐसी लड़की होते हैं जो पति को एकदम सम्मान के साथ उनको भक्ति करने का पूरा ये देंगे। मुझे बहुत डर लगा, छोड़ो ये सब धंधाबाजी छोड़ के भगवत धाम के लिए प्रस्थान करेंगे, मायापुर धाम में ब्रह्मचारी बनेंगे। ठीक, मायापुर धाम में आके ब्रह्मचारी जीवन यहाँ पे एडमिशन लिए 2014 में। ये तो बहुत बार मैं बोला हूँ, आप सभी भक्तों को जानते हैं। तो उसके बाद और एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि ब्रह्मचारी आश्रम में तो ज्वाइन किया, किसी अगर मान लीजिए बीच रास्ते में 50 साल के बाद कभी ऐसे इच्छा जागृत हुआ न, शादी तो कर लेना चाहिए था जीवन में, कितना बड़ा भूल किया मैंने। तो ऐसा अगर कभी फीलिंग आ गया सबरी ऋषि की तरह, तब तो बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए भाई बेहतर अभी कुछ ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो ढूंढते ढूंढते एक दिन हमारे सुबह विजय प्रभु उन्होंने बोला, देखो अगर तुम गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हो तो राधा माधव से प्रार्थना करो, राधा माधव आपके लिए कैसी सुंदर सुशील आध्यात्मिक पत्नी प्रदान करेंगे जो कभी भी क्लेश नहीं मचाएंगे आपके पारिवारिक जीवन में, आपके भक्ति जीवन में। आप सुख शांति से भक्ति भी करेंगे और जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में जो प्रचार प्रसार कर रहे थे यहाँ भी आप सेम वही करेंगे। तो सुबह विजय प्रभु की बात को मैंने सोचा कि अरे प्रभु जी भगवान तो हृदय में है, बोलने की क्या ज़रूरत है, वो तो समझ रहे, वो उस अनुसार देंगे। लेकिन नहीं, प्रार्थना में शक्ति है। मैं बोला ठीक है, जब आप एक भक्त चाहते हैं तो मैं जाके प्रार्थना कर देता हूँ। तो मंदिर में जाके राधा माधव को बोला कि सुबह विजय प्रभु ऐसा बोल रहा है मेरे गुरु भाई कि मुझे शादी करना चाहिए, तो आपकी क्या राय है। मैं राधा माधव को बोला और जस्ट ये 2019 में मैंने प्रार्थना किया था और 2021 में मेरा शादी संपन्न हुआ। तो अभी देखिए उनका जो प्रश्न है कि शादी करना डर लगता है, पता नहीं किस प्रकार की लड़की मिलेगी, तो आपको भगवान से ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, पर वो बेटर कि मेरा शादी न हो अगर उस तरह की लड़की आए जीवन में जो मेरे भक्ति जीवन या पारिवारिक जीवन पूरी तरह से नष्ट कर दे। अगर ऐसी लड़की आए, ऐसी स्त्री आए मेरे जीवन में जो मुझे आध्यात्मिक उत्थान, पत्नी का जो धर्म है, पति को त्राण मतलब पति को पतन से
उद्धार करता है, वो है पत्नी। अगर वो करने में सक्षम है तो वैसी पत्नी मेरे जीवन में आए। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाए। तो हमारे पास हमारे को लाइव उदाहरण मिल गया गौतम दुबे जी कि जो प्रभु जी ने प्रार्थना ही करी और उनको बहुत अच्छी जो है वो पत्नी मिली, और माता जी भी बहुत ज़्यादा उत्साहित और बहुत बढ़ चढ़कर प्रचार की सेवा करती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा इनका तालमेल लगता है कि कैसे प्रभु जी ये जो हमारा टॉक शो चलाते हैं माता जी लेडीज़ टॉक शो, इतना उत्साह से आगे बढ़ते हैं, इतने सारे प्रवचन और क्लासेस। तो जो आपका जो डर है, सहमा हुआ जो जीवन चल रहा है वो, और ऐसे जीवन में इनको जो सपोर्ट मिल गया है सिस्टम की, भक्ति में और तीव्रता बढ़ गई है, तो आप प्रार्थना कीजिए और देखिए आपके लिए क्या कृष्ण की योजना है। आगे चलते हैं। राज विद्या प्रभु जी, ये मल्लिका जुनेजा पूछ रही हैं कानपुर यूपी से कि इस्कॉन गरीब वेंकटेश्वर और इनका अच्छा हाँ सॉरी वो आप वेंकटेश्वर ओके। तो वेंकटेश प्रभु जी आपके लिए प्रश्न है कि इस्कॉन गरीब लोगों के लिए क्या करता है? अच्छा ये बहुत कॉमन प्रश्न है आज की दुनिया में। जब सोचते हैं कि गरीब का क्या होगा, और ये भगवान को दूर चढ़ाते हैं, लेकिन गरीबों को आप गरीबों के बारे में सोचते नहीं हैं। सो भगवान के लिए इतना मंदिर बना रहे, लेकिन गरीबों के लिए मकान नहीं बना रहे। सो ये सब है आज की दुनिया में, लेकिन हम एक दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाहिए ये सब। सो प्रश्न क्या था वो एक और बार बताइए। गरीब के लिए क्या कर रहा है इसको? गरीबों के क्या करे? ओके। सो ये एक सुंदर मैंने ये सुना है, प्रभुपाद का एक कथा है ये। सो प्रभुपाद जब पुणे में थे तो एक व्यक्ति ने, एक अमीर व्यक्ति ने उनसे आके ये पूछा था कि एक मिस्टर मल्होत्रा थी, तो उनका नाम भी ले सकती, क्योंकि मैं ये स्टोरी उनके मुंह से ही सुना था। मिस्टर मल्होत्रा पुणे के एक सबसे मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, और उनमें एक हाईएस्ट लेवल के एक सिटीजन है पुणे के। तो वो प्रभुपाद से मिले थे जब प्रभुपाद पुणे आए थे, लोनावला आए थे। तो उन्होंने ये प्रभुपाद से पूछा था ये प्रश्न कि सिमिलर प्रश्न कि गरीबों को क्या कर रहे हैं आप लोग, या गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, ये ऐसे कुछ उन्होंने प्रश्न पूछा। तो प्रभुपाद ने एक सुंदर उनको एक कथा बताया था कि समझ लीजिए कि एक बहुत अमीर आदमी है जिसका बेटा घर से बाहर गायब, थोड़ा ये हो गया है कि रास्ते पे है, थोड़ा भिखारी हुआ है, और घर से उसका अलग हो गया है, पता नहीं किस लापता हो गया है। सो लापता हो गया और बहुत दूर चला गया है, पता नहीं, घर वालों को डर लग रहा है कि किधर है ये। पर्टिकुलरली पिताजी को बहुत उसका सोच सैड ये हो रहा है कि क्या हो गया, मेरा बेटा किधर है। तो समझ लीजिए आप ये बहुत अमीर आदमी का एक मित्र हो, तो आपने ये छोटे लड़के को देखा, अरे ये रास्ते पे इधर उधर जा रहा है, इसका फटा हुआ कपड़ा है, इसको खाना नहीं मिल रहा है, तो ऐसे आप सोच रहे। तो फिर आप क्या करोगे? अगला चीज़ क्या करोगे आप? आप थोड़ा एक रोटी सब्जी दे देंगे उसको, और फिर उसको चले रोड पे छोड़ देंगे, या आप उनको कुछ कपड़ा दे देंगे और फिर उसको उधर ही छोड़ देंगे, या आप उसको लेके अपने पिताजी के पास आके छोड़ देंगे। तो इसमें से क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ, तो मैं उनको आके उनके पिताजी के पास ही दे दूंगा। तो यही काम इस्कॉन कर रहा है। तो हम ये सोच नहीं रहे कि इसका गरीब है या अमीर है, हम सब देख रहे हैं कि हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान के पास लेके जाने से सब जीवों का कल्याण हो जाएगा। सो यही ये इससे उनको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे हम ये एक दृष्टिकोण है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इसके आगे भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिकली, बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन अभी छोटे समय में मैं ये इतना बता सकता हूँ कि हाँ, इस्कॉन का फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम है, वो आपको पता ही रहेगा कि हज़ारों लाखों में अभी कोविड के समय में पर्टिकुलरली बहुत कुछ फूड फॉर लाइफ जो भगवान का प्रसाद है वो हम स्कूलों में, जब मैं कॉर्पोरेट में था टाटा में,
तब भी मैं पर्सनली गया था एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, जिधर ये अन्नदान जो है, अन्नदान का प्रोग्राम हुआ था। तो दोपहर में जो इस्कॉन का मंदिर था पास में, सो उधर से वो दे रहे थे प्रसाद दोपहर में, तो मैं उसमें जाके थोड़ा वॉलंटियरिंग भी किया था। फिर बाद में मैंने बहुत कुछ देखा। हम भगवत गीता जो है, अभी दिसंबर महीना है, हम भगवत गीता बांटते हैं इधर उधर, तो हम ये बहुत डिस्काउंट रेट में भी हम बांटते हैं। सो आप अपना कॉपी ले लीजिए और आप दूसरों को भी बांटिए, तो ऐसे हम करते हैं। सो ऐसे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स किया है। हम गीता क्लासेस हम जो मंदिर में रखते हैं वो फ्री है जनरली, हम उसमें किस कमी नहीं करते। हम हमारे मंदिरों में किसी को बैन नहीं करते कि आप गरीब हो आप मत आओ, ऐसे कभी नहीं कर। इस्कॉन मंदिर में ऐसे जात वेद ऐसा कुछ नहीं होता है। सो ये सब आपको इतने सारे हम फैसिलिटीज़ दे रहे, तो क्यों ना आप आके उसका एडवांटेज ले। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ ऐड करूँगा। जैसे ये जो प्रश्न आया ना, ये प्रश्न आपका 2014 में एक मूवी आया था, ओ माय गॉड, अक्षय कुमार और परेश रावल का। तो उन्होंने मतलब ये मंदिर दूध नष्ट करना, मंदिर में दूध चढ़ाना, ऐसे करके मतलब ऐसे पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया। तो हमारे इस्कॉन पुणे में राधे श्याम प्रभु, अमंगलीला प्रभु, गौरांग प्रभु सभी ने मिलकर एक नया मूवी निकाला इस्कॉन से, वो है ओ माय गॉड रिटर्न, OMG रिटर्न। तो किसने प्रश्न किया है, क्या नाम है प्रभु जी का? ये हैं मल्लिका जुनेजा, कानपुर यूपी कानपुर से। तो कानपुर से प्रभु जी आप जो प्रश्न किए हैं, माता जी मल्लिका। अच्छा माता जी है, ओके। मल्लिका जो, ओके जुनेजा। माता जी जुनेजा। तो माता जी मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, अभी आप जैसे ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा, आप यूट्यूब में सर्च करना OMG रिटर्न्स, ओ माई गॉड रिटर्न, जो हमारी इस्कॉन का मूवी है। तो उसमें प्रभु जी इस्टेब्लिश किए हैं कि जब ओ माई गॉड मूवी बना, बॉलीवुड ने बनाया, तो कितना करोड़ रुपया कमाया, तो कितना रुपया दिया गरीबों को, ठीक है। और इतने फिल्म फेयर अवार्ड और बहुत कुछ ऐसे बताया जाएगा उसमें, आप प्लीज़ देख लेना। तो मेरा प्रश्न, जब मंदिरों की बात आती है तब क्यों प्रश्न उठता है कि इस्कॉन क्या करता है गरीब के लिए? तो इस्कॉन बहुत कुछ कर रहा है। तिरुपति बालाजी जाइए, आपको फ्री प्रसाद मिल रहा है ना। भारत सरकार के पास, मतलब भारतीय रेल के पास इतनी सारी संपत्ति है। मेरा प्रश्न है गरीबों के लिए वो क्या कर रहा है? सब पैसा तो ले ही रहा है, चाहे जनरल टिकट हो या स्लीपर हो, 3rd AC हो, 4 AC हो, 1 AC हो, पैसा तो ले ही रहा है। ऐसा नहीं कि कोई ट्रेन फ्री है, चलिए एक डब्बा फ्री। तो इस्कॉन तो बहुत कुछ कर रहा, फ्री में खिचड़ी बांट रहा है, फूड फॉर लाइफ जैसे प्रभु जी उदाहरण दिए। तो भारतीय रेल के पास तो इतनी सारी अथाह संपत्ति है, फिर भी वो क्या कर रहा है? हमारा तो टेम्पल डोनेशन से चल रहा है, फिर भी इतना कुछ कर रहा है, फ्री में दे रहा है। गीता डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत कम दाम में दिया जाता है, फूड फॉर लाइफ और भी बहुत कुछ। तो इसे में जैसे प्रभु जी संक्षेप में बताए, बोलने में तो बहुत कुछ बोला जा सकता, लेकिन संक्षेप में यही। तो आप प्लीज़ वो मूवी को आज देख लेना माता जी। हाँ, और जैसे हमारे जो दर्शक बिंद है वो प्रश्न पूछ रहे कि आपके पास जो पैसा है, आपके पति जो इनकम करते हैं, आप भी कुछ ना कुछ करते हैं, तो आप कितनी मात्रा में मतलब जन समाज के लिए, गरीबों के लिए क्या कुछ करते हैं? अब प्लीज़ कमेंट में बताइए। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने, राजविद्या प्रभु जी ने काफ़ी अच्छा बताया कि किस तरह से जो है हम वेंकटेश प्रभु जी ने काफ़ी अच्छे से बताया कि क्या क्या संस्था करती है, फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम्स है। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद जी की उस कथा से कि आत्मा जीव के लिए, कि उसको कृष्ण से वापस मिलाना कितनी बड़ी सेवा है ना। तो और प्रभु जगन्नाथ देव प्रभु जी ने रूट कॉज पे हिट किया कि ये मानसिकता आ कहाँ से रही है, कि मंदिर कुछ नहीं करते, जैसे दूध का जो है वो बेकार व्यर्थ कर रहे हैं। मंदिर में, हमारे मंदिरों में दूध का अभिषेक किया जाता है तो उसको ग्रहण करते हैं, पीते हैं, वो कहीं फेंका नहीं जाता है, भगवान का चरणामृत है। तो इस तरह से थोड़ा जो फिलोसफिकल जो ये सिद्धांत जो वो पिक्चर से जैसा डिराइव किया, तो वो जो भक्तों ने बनाया उसको भी एक बार देखकर देखिए। Yes. तो आपके जो मन के प्रश्न हैं वो क्लियर होंगे। बाकी सब दर्शक भी ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा वो। यस, ओ माय गॉड रिटर्न्स जो है वो भक्तों के द्वारा, इस्कॉन भक्तों के द्वारा बनाया गया है। तो उसमें विस्तार से आपके इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे।
आगे चलते हैं जगन्नाथ देव प्रभु जी। आदर्श संपत्ति मेवाड़ राजस्थान से पूछ रहे हैं कि इस्कॉन का आध्यात्मिक मुख्यालय हेडक्वार्टर्स, स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स मायापुर में ही क्यों है? हमारे दर्शक बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं, बड़ा ही अच्छे प्रश्न यस, हैं। क्योंकि ये जो संकीर्तन आंदोलन है, ये संकीर्तन आंदोलन के पिता है महाप्रभु गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। तो जो पिता है, जहाँ से वो लोग हैं वहीं से हेडक्वार्टर होगा, है ना। इस्कॉन तो ऐसा नहीं कि अमेरिका में स्टार्ट किया मतलब अमेरिका में न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर बना दिया जाएगा। लॉस एंजलिस में बनाया गया था, लॉस एंजलिस में बनाया गया, लेकिन फिर भी देखा गया कि नहीं, श्रील प्रभुपाद का सोच, उनका जो विचार बहुत ही दूरदृष्टि था। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने आध्यात्मिक हेडक्वार्टर इस्कॉन मायापुर को ही चुना, क्योंकि प्रभुपाद का प्लान था। क्या प्लान है प्रभु जी? TOVP के पहले क्या लिखा हुआ है ऊपर में? श्रील प्रभुपाद wants to माई आइडिया इज टू attract whole world the to whole Mayapur। world यस। to Maya। तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि सारे जगत के लोगों को मायापुर धाम दिखाना, और विशेषकर मायापुर धाम श्रील प्रभुपाद ने हेडक्वार्टर इसलिए बनाया। अनंत संहिता में वर्णन है कि वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण ने बनाया। किसके लिए? श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए। जब राधा रानी, श्रीमती राधा रानी गोलोक वृंदावन से यहाँ नहीं आना चाह रही थी, नहीं मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, वहाँ पे बहुत सारे लोग ताना मारते, बहुत कुछ ऐसे गाली देते ऐसे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला नहीं मैं तुम्हारे लिए एजिटीज ये गोलोक वृंदावन जैसे ही वहाँ पे प्रतिरूप तैयार करूँगा, डोंट वरी। वही राधा कुंड होगा, श्याम कुंड होगा, गिरी गोवर्धन होगा, सब वहाँ पर होगा, आप चिंता मत कीजिए। तब राधा रानी की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन धाम ब्रजमंडल बनाए। और ये मायापुर धाम का निर्माण किसने किया? अनंत संहिता में आप पढ़िए, वहाँ पे वर्णन किया कि श्रीमती राधा रानी अपने प्रियतम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मायापुर धाम नवद्वीप का निर्माण किया। तो शास्त्रों में कहा गया है कि भक्त से भी बड़ा भगवान होता है। कौन ते प्रति जाना ही नमे भक्त परनिष्ठति, कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, पूरे संसार में घोषित कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भले ही भगवान अपने इरादे, अपने वादे को तोड़ दे, लेकिन अपना उनका जो उनके भक्त द्वारा कहे गए जो वचन है वो कभी मिथ्या नहीं होता। तो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से भी बढ़कर है प्रेम के दृष्टिकोण से। ऐसे में तो भगवान कृष्ण मत चित्ता या मत्त परंतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, उससे बढ़कर कोई नहीं है। कृष्ण इज ऑल इन ऑल, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञान बनमंग परपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन प्रेम के दृष्टिकोण से वो श्रीमती राधा रानी को बड़ा किया। तो जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन निर्माण किया और श्रीमती राधा रानी मायापुर निर्माण किया, और भगवान अपने से भी ज़्यादा वैल्यू अपने भक्त को देते हैं। तो इस दृष्टिकोण से श्रीमती राधा रानी ने जबकि मायापुर का निर्माण किया, दैट्स वाई श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि इस्कॉन का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर मायापुर धाम ही होगा। तो बड़ा सुंदर, दर्शकों के साथ साथ मतलब मुझे लगता है मेरे को भी बहुत लाभ मिलता है ऐसे उत्तर सुनने से। बड़ा क्लैरिटी आता है, जो भक्तगण पढ़ते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं और बांटते हैं हमारे दर्शकों के साथ। तभी हम अलग अलग स्पीकर्स को बुलाते हैं हर बार कि वे अपने अनुभव बांटें हमारे दर्शकों से। तो अगला प्रश्न है राज विद्या प्रभु जी, ये पूछ रहे हैं, पुनीत बंसल केरला से, कोची से पूछ रहे हैं कि क्या हम प्रिंटेड बीड बैग्स यूज़ कर सकते हैं, जपमाला वाला जो बैग है? देखिए, सिद्धांतिक रूप से जो प्रिंटेड बीड बैग्स होते हैं जिनके ऊपर भगवान का फ़ोटो बना होता है, वो कम से कम जो भक्ति में नए नए आए हैं उनको तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप बीड बैग को, इतनी हमारी चेतना मतलब सचेत नहीं रहते कि हम बीड बैग का जो उपयोग है वो किस तरह से करें। तो वो जो उपयोग ठीक से नहीं होगा तो भगवान का फ़ोटो है जो भी अगर कहीं पर भी रख देंगे तो उसका अपराध लग जाता है। हाँ, जब भक्ति में आगे बढ़ जाता है व्यक्ति और समझने लगता है और चेतना उसकी काफ़ी सचेत हो जाती है, जब वो कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है ठीक से,
वो समझता है, चीज़ों को देखने लगता है, तब हाँ कर सकते हैं आप। हमारे जो अध्यात्म में आगे बड़े गुरुजन हैं वो लोग करते हैं इस्तेमाल। लेकिन जो भक्ति में नए नए हैं, हम उनको, जैसे हमारे यहाँ नया भक्त प्रोग्राम होता है तो हम उनको प्लेन बीट बैग्स देते हैं। तो आप समझिए कि आपके स्तर पर है, या आपके जो भी वहाँ पर मॉनिटर्स हैं जो आपको मॉनिटर करते हैं, आपको भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, आप उनसे ये पर्सनली प्रश्न पूछिए और उस तरह से अपना डिसीजन दीजिए। हमारी तरफ से ये आपके लिए सुझाव है कि प्रिंटेड बीट बैग इस्तेमाल मत कीजिए। धन्यवाद। राजविद्या प्रभु जी ने एक सिद्धांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि कैसे अगर भगवान के चित्र बने हुए बीट बैग्स, प्रिंटेड बीट बैग्स यूज़ करते हैं तो हमें केयरफुल होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। तो आगे मैं इसी को प्रश्न को बढ़ाते हुए जगन्नाथ देव प्रभु जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपका क्या इसमें मत है, क्योंकि हमने देखा काफ़ी भक्त इसको यूज़ करते हैं और तभी वो शायद ऐसा प्रश्न पूछे, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, तो थोड़ा आप भी इसमें कुछ रोशनी डालिए। जैसे हमारे राजविद्या प्रभु जी जैसे बताए कि प्रारंभिक स्तर में नहीं करना चाहिए, बाद में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी ने एक चीज़ बताया कि आपका जो मॉनिटर है, आपका जो काउंसिलर है, उनसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन जबकि प्रश्न यहाँ पे मायापुर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर आए हैं, तो इसीलिए हमारा परम कर्तव्य उसको सीधा हिट करना, मतलब प्रश्न का रियल उत्तर देना। तो जैसे एक बार जब मैं संकीर्तन में था 2017 में, तो मैंने भक्ति विजय महाराज से पूछा था, वेणुधारी प्रभु उस समय नाम था। तो मैंने वेणुधारी प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी मैं राधा कृष्ण का जब बैग इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसमें फ़ोटो लगा, कितना सुंदर सुंदर। बोले कि इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अपराध होता है, क्योंकि 32 प्रकार के अपराध है, उनमें से एक अपराध जब आप इसको धोएंगे, जैसे हम लोग धोती कुर्ता जब धोते हैं तो उसी प्रकार बीट बैग को भी धोते हैं। तो बीट बैग को धोएंगे, भगवान को ऐसे धोना, ये सर्फ एक्सेल देखिए बाथरूम में धोना, ये अच्छी बात नहीं है। तो महाराज जब ये इंडिकेशन दिया, प्रभु जी आप खोल क्यों रहे महाराज जब इंडिकेशन दिया तब से मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं पहनना चाहिए। तो ये मेरा भी उत्तर यही है कि चाहे प्रारंभिक स्तर हो या अभी बहुत सारे भक्तगण अभी पेंट शर्ट पहन के भी मंदिर में क्या करते, वो तो नहीं, किसी को तो इंटरनेशनल मीन्स पूरा यूनिवर्सल इतने सारे लोग हैं, सबको तो हम लोग काबू नहीं कर सकते, सभी अपनी अपनी इच्छाएं। लेकिन जैसे प्रभु जी ने बताया सैद्धांतिक रूप से नहीं करना चाहिए। तो ये पुनीत बंसल आगे प्रश्न पूछ रहे हैं दोबारा चैट में लिखते हुए कि प्रभु जी अगर हाँ मतलब आप या दो कोई भी उत्तर दीजिए कि अगर नहीं करते या करते हैं तो फिर हमें संस्था में मिलते क्यों हैं ऐसे प्रिंटेड बीट बैग्स, अगर नहीं करना है तो मंदिर में क्यों बीट बैग्स मिलते हैं? या कोई और आप कुछ को क्या उत्तर दे सकते हैं? आप वेंकटेश प्रभु जी ने अपना बीट बैग चेंज कर दिया। नहीं इसमें प्रभु जी और एक चीज़ मुझे दिमाग में आ रहा है, इसमें क्या है कि रंगीन दुनिया है, और रंगीन दुनिया में बहुत सारे लोग जैसे सादा जीवन उच्च विचार को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए पर ये सब जो रंगीन, हाँ जगन्नाथ का पिक्चर कितना सुंदर दिख रहा है, ओम लिखा हुआ वो कितना सुंदर है, और राधा रानी का कितना ब्यूटीफुल, गोपाल लड्डू गोपाल का पिक्चर, हाँ चलो ये बीट बैग मुझे दे दो। तो ये प्रारंभिक स्तर में इसीलिए बनाते हैं लोग, मतलब डिवोटी लोग इसीलिए भी बनाते हैं। हाँ, तो जैसे देखिए कितना हमारा आध्यात्मिक जीवन वैरायटी से भरा हुआ है, हमें प्रारंभिक शुरुआत में नहीं करना चाहिए और प्रारंभिक में ही मिल रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसा yes. कोई वो नहीं है बात। हमें मूल इसका जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि उसके अंदर माला होनी चाहिए बैग के अंदर, उसे हमें करना चाहिए। हाँ वही, इसीलिए ना कि इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इसीलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक जीवन भी किसी की गाइडेंस में रह के करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो स्कूल टीचर के गाइडेंस में पढ़ रहा है ना, तो आध्यात्मिक जीवन भी गाइडेंस में होना चाहिए। सबसे बड़ा सिद्धांत यह है। इसीलिए मैंने कहा कि आप जिस भी ट्रेनर के अंडर हैं आप उनसे कंसल्ट कीजिए। जैसे हमारे जगन्नाथ प्रभु जी ने आपको बताया, सिद्धांत क्या है कि नहीं यूज़ करना चाहिए, बाकी आपके ट्रेनर बताएंगे। मेन है कि उसको जो भी आप कार्य कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, वो किसी मतलब आध्यात्मिक
ट्रेनर के अंडर होना चाहिए। और जो हमारा सबसे मुख्य जो ट्रेनर कह लीजिए, जो हमारा जो हमें शिक्षा देगा अध्यात्म की वो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं। इसीलिए दीक्षा गुरु की बहुत महत्वपूर्णता होती है आध्यात्मिक जीवन में। तो जो व्यक्ति, जैसे मैंने एक प्रश्न का उत्तर दिया था कि कैसे गुरु को हम पहचानें, जब हम सीरियस हो जाते हैं, जब हम बहुत इसमें मतलब हृदय से जानना चाहते हैं भगवान कौन है, हम कौन हैं, ये संसार क्यों बनाया गया, मुझे क्यों दुख दिया जा रहा है, तब भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तब वो हमारे सामने पहले शिक्षा गुरु लाएंगे या ट्रेनर लाएंगे, फिर उन ट्रेनर के थ्रू आपको आध्यात्मिक दीक्षा गुरु मिलेंगे, फिर दीक्षा गुरु आपको निर्देश देंगे। जब आप उन निर्देशों का पालन करेंगे फिर आप भगवत धाम जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। मेरा इधर ही ट्रेनिंग कर दिया आपने। तो मेरा यही बीड बैग है, मेरा दूसरा वाला मुझे गिफ्ट मिला था, तो मैं उनका याद के लिए मैं वो पहनता था। लेकिन अभी मैं आपसे कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जैसे प्रभु जी रिप्लाई में जो क्वेश्चन आया, रिप्लाई में क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन कि फिर मिलता क्यों है, मिलता मतलब क्यों अगर है नहीं इस्कॉन पहनना सोसाइटी में चाहिए तो भक्तगण क्यों मतलब वो राधा कृष्ण करते हैं या तो अंडरस्टूड। हाँ, तो इसमें तो एक हम आपको एक प्रश्न कर रहे हैं। जैसे अगर कोई भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछे कि अगर काम वासना इतना खराब चीज़ है, असुर इतने खराब लोग हैं, तो भगवान ने बनाया क्यों? है ना, असुर को सृष्टि किया, आदित्य का सृष्टि हुआ, गंधर्व का सृष्टि हुआ, अप्सराओं का सृष्टि हुआ, तो सब अलग अलग सृष्टि, उसमें से असुर का भी सृष्टि हुआ। तो भगवान ने असुर को क्यों बनाया जब असुरों को संहार करने के लिए आते इतने कष्ट उठा के? तो उसका प्रश्न भी सेम है। देखिए, वेराइटी इज द इंजॉयमेंट ऑफ मदर, विविधता आनंद की जननी है। तो इसमें इस्कॉन में सब कुछ मिलता है। अभी आपको चूज करना है कौन सा सैद्धांतिक, कौन सा सच्चा है। कोई सोयाबीन खाते, कोई नहीं खाते, है ना। बहुत सारे भक्तगण खाते, कोई नहीं खाते। तो अभी आपको डिपेंड, आपको देखना है कि साधु शास्त्र गुरु, वो तीनों में से मैच हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर वो मैच नहीं हो रहा तो आप, तो ये चीज़ है। देखिए, और इस्कॉन में अगर जगन्नाथ जी, इस्कॉन अगर इस चीज़ को आप देख रहे हैं हमारे मंदिरों में मिल रहा है, तो इस्कॉन का एक ही उद्देश्य है कि सबको कृष्ण भावना में लगाना। ये इनके प्रकार है। तो कुछ भक्त लोग उस तरह के फीडबैक चाहते हैं, मांगते हैं, तो ठीक है, ना करने की वजह वो कुछ शुरू कर देंगे करना, है ना। तो कृष्ण ये देखेंगे आपने क्या करा, कृष्ण ये नहीं देखेंगे आपने क्या नहीं करा। जैसे ही आप करना शुरू करेंगे तो पॉजिटिविटी मतलब ऐड ऑन शुरू हो जाएगा। जैसे कई बार हम संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन जो वैदिक संस्कृति के अनुसार मृदंग वगैरह लेके बजाना चाहिए, लेकिन हम रॉक शो करते हैं। रॉक शो क्यों करते हैं? क्योंकि इस तरह के लोग भी हैं, तो वो उस रॉक शो में ही हरे कृष्ण गाएंगे। तो भगवान देखेंगे कि उन्होंने हरे कृष्ण गाया, भगवान ने ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने रॉक शो में गाया। नहीं, भगवान तो बहुत दयालु है ना। और महावदान्य अवतार तो कहने ही क्या, फिर नित्यानंद प्रभु तो जगाई मगाई जैसे लोगों को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। तो वो ही चेतना कि इस्कॉन के गुरुजनों की है कि हम सबको कृष्ण भावना में किसी न किसी तरह लगाएं। इसीलिए आपको इस तरह के फीडबैक मिलते हैं। लेकिन आप समझिए, जैसे जगन्नाथ देव प्रभु कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है, तो हमें समझना पड़ेगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ये तो नहीं है ना आप स्कूल में जाएंगे तो पहली क्लास में ही रहेंगे हमेशा। आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो आगे बढ़िए। ये टॉक शो इसीलिए बनाया गया है कि हम आपको आगे ले जाएं। तो बहुत ही अच्छा ये वार्तालाप से बहुत सारी बातें निकल कर आई, और आशा करते हैं हमारे दर्शकों ने आज का इस टॉक शो का लुत्फ़ उठाया और उनके प्रश्नों के उत्तर उनको मिले होंगे। तो फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे दर्शकों को घेर लिया गया है। जो प्रश्न पूछे गए, जो प्रश्न छूट गए हैं, क्योंकि समय हमारा समाप्त हो रहा है आज के टॉक शो का, तो उसको हम अगले टॉक शो में ज़रूर लेने का प्रयास करेंगे। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा उत्साह बनाए रखने के लिए, ऐसे सुंदर सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, मायापुर हिंदी लाइव टॉक शो यात्रा की जय।